ये बड़ी मिस्टीरियस सी प्लेस है जहाँ पर ज़मानों से आग लगी हुई है। ये आग कंसिस्टेंट जलती रहती है। कहा जाता है कई दहाइयों से ये आग यहाँ पर लगी हुई है। क्या है इसके पीछे की स्टोरी जो आप जानना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड जो आप जानना चाहते हैं? क्या ये कोई हेल फायर है? क्या ये कोई जहन्नुम की आग है? क्या ये कोई कर्ज जगह है? क्या ये शैतानी आग है? बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं कि ये जगह आखिर है क्या। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इस मकाम पर, इस जगह पर एक इंसान अपने कदम रख चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं वो इंसान कौन है? चलें ये स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। हाय फ्रेंड एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दरवाज़ा गैस कराटर की मिस्टीरियस स्टोरी। दरवाज़ा गैस कराटर वाक़ है कराकम डेजर्ट, आहल प्रोविंस, तुर्कमानिस्तान में। दरवाज़ा गैस कराटर दुनिया में डिफरेंट नेम से मशहूर है, जैसा कि इसे डोर टू हेल, गेट ऑफ हेल, शाइनिंग ऑफ कराकम, दोज़ख की आग और इसी तरह डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। दरवाज़ा गैस कराटर एक ओवल शेप का बड़ा सा बिग होल कराटर है जो कि 60 to 70 डायमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जो बन जाता है तकरीबन 200 to 230 फीट्स। जबकि इसकी डेप्थ बताई जाती है 30 मीटर, यानी तकरीबन 98 फीट बन जाती है इसकी डेप्थ। अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री और इसकी मिस्ट्री के ऊपर। इसकी हिस्ट्री से पता चलता है कि डिफरेंट यहाँ पर इस मकाम पर डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिसर्च करी, जिनमें जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च यहाँ पर अपनी रिसर्च करता रहा। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च ने यहाँ पर अपनी रिसर्च करी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पर आए जिन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्चेज भी यहाँ पर की। हर एक इदारे ने अपनी अपनी मंतक पेश की और बताया कि कराटर किस तरह से वजूद में आया और इसकी हिस्ट्री कहाँ से मिलती है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च की मुत्तफिका राय के मुताबिक ये कराटर एक बड़े अर्थक्वेक या बड़े डिज़ास्टर की वजह से वजूद में आया। जबकि साइंटिफिक रिसर्च इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ मिली। उनके मुताबिक ये कराटर अपने गैस के ज़्यादा ज़खायर होने की वजह से, फटने की वजह से वजूद में आया है। इसमें लगने वाली आग का जो बताया जाता है वो बताया जाता है 1960s से ये आग यहाँ पर लगी हुई है और कहा जाता है कराटर भी 1960s के दौर में ही फाउंड हो चुका था। जबकि दूसरी स्टोरी इसके बारे में ये मिलती है 1971 के दौर में कुछ सोवियत इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे थे जो यहाँ पर डीप ड्रिलिंग कर रहे थे। उस डीप ड्रिलिंग के दौरान ये आग यहाँ पर वजूद में आ गई थी। इन दोनों स्टोरी में से कौन सी स्टोरी ट्रू है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात कंफर्म मिलती है कि जब से कराटर वजूद में आया था उस जगह पर यह आग कंसिस्टेंट रोशन है। एक डेजर्ट और सहारा होने की वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा अपना टेम्परेचर हाई रखती है। दिन के वक्त यहाँ पर जब फायर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो ये जगह अपना टेम्परेचर बहुत हाई कर लेती है। कहा जाता है यहाँ इंसान तो इंसान, कोई जानवर या चरिंद परिंद भी आ नहीं सकता। कहा जाता है जो जानवर यहाँ आने की गलती कर देता है वो वहाँ पर जल के भस्म हो जाता है। ये एक ट्रू बात है। वहाँ पर जानवरों की बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलती हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है जिसके बारे में लोगों ने बहुत मुख्तलिफ राय बनाई। यहाँ के लोकल्स की राय के मुताबिक ये जगह कुछ और है, जबकि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं उनकी राय के मुताबिक ये जगह कुछ और है। सबकी मंतक आके एक ही जगह पर बैठ जाती है कि ये हेल फायर है। जो लोकल्स हैं उनके मुताबिक ये जहन्नुम की आग है और इसकी तपिश बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे लोकल्स के मुताबिक ये जगह एक सैटेनिक जगह है और ये शैतानी आग है। जबकि और कुछ लोकल्स तुर्कमानिस्तान के रहने वाले लोगों के मुताबिक ये एक कर्स प्लेस है और वो इस जगह आने की गलती भी नहीं करते, यहाँ तक कि इसके आसपास के एरिया से भी गुजरने से कतराते हैं। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्होंने इसको बहुत मुख्तलिफ नाम दिए और बहुत मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखते हैं। सिमिलरली वो भी जो लोकल्स हैं तुर्कमानिस्तान के उसी तरह की अपनी राय रखते हैं और इसे डोर टू हेल, गेट टू हेल यानी कि जहन्नुम का दरवाज़ा और इस तरह के नामों से पुकारते हैं। यह हकीकत बात है। इसकी फायर दिन में जो मंजर पेश करती है रात में इसका मंजर कुछ और होता है। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर रात के वक्त आना पसंद करते हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत मुनासिब हो जाता है जिसकी वजह से वो हेल फायर की तरफ करीब जा सकते हैं। दूसरी वजह ये मिल जाती है कि उनको वहाँ पर पिक्चर खींचने में ज़्यादा आसानी होती है और वो पिक्चर्स भी बड़ी अजीबोगरीब आती हैं। कहा जाता है इसकी फायर में भी बहुत ज़्यादा शेप बन रहे होते हैं जिससे लोग बोलते हैं
कि ये कोई डेविल्स या सैटन्स हैं जिनकी ये फायर के जो है ऑब्स बन रहे हैं। हर किसी की अपनी एक मंतक है, जबकि साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये जगह एक बहुत बड़ा गैस का ज़खायर है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इस वजह से आग कंसिस्टेंट जलती रहती है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ऐसे बिग होल्स दुनिया में हो जाते हैं और उनमें कंसिस्टेंट आग भी लगी रहती है। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस की इन साइंटिस्ट ने निशानदेही भी की और बताया कि ये दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्लेस कहीं पर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं जहाँ पर काफ़ी ज़मानों से इसी तरह से आग लगी हुई हो। यह हकीकत है, बहुत सारे इलाकों में ये केसेस हुए थे कि ज़मीन में आग लगने के वाक़यात हुए थे, लेकिन कहा जाता है वो आग कुछ अरसे के लिए लगती थी और उसके बाद ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ये आग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है और बहुत ज़मानों से जल रही है, जो कि बड़ी मिस्ट्री क्रिएट किए हुए है। अब चलते हैं इसकी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और हैरानकुन बात के ऊपर कि इस जगह पर, इस मकाम पर भी एक इंसान ने उतर के अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज करोनिस की। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो डिफरेंट मकामात पर इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन पहले भी कर चुका है। ये बड़े डेंजरस और अजीबोगरीब मकामात पर अपनी रिसर्चेस कर चुका है। ये किसी निजी टीवी चैनल के लिए काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर चैनल है और उन्होंने ही ये इवेंट भी स्पॉन्सर करा था। तमाम तर तैयारियों के बाद ये इवेंट मुनक्किद हुआ और इस बंदे को इस हेल फायर के अंदर उतारा गया। इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा मजबूत एक एल्युमिनियम का ड्रेस पहना हुआ था। इसके पहले उसने एक केवलर अपने अंदर पहना था, उसके बाद उसके ऊपर इसने ये एल्युमिनियम का ड्रेस पहना। इसको डिफरेंट किस्म की रस्सियों से मजबूती से बांधा गया। ये रस्सियाँ फायर प्रूफ रस्सियाँ थीं, जैसा कि आपके घर में अगर आयरन होगी, इस्त्री जिसे कहते हैं, तो उसके पीछे आपने देखा होगा कि एक वायर होता है, वो फायर प्रूफ वायर होता है। सिमिलरली ये जो रोप इसको बांधी गई थी वो भी फायर प्रूफ थी और उसी मटेरियल की बनी हुई थी। इसको बहुत ज़्यादा रोप से बांधा गया ताकि कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा इसने दीगर प्रोटेक्शन भी अपने साथ ली हुई थी। फायर फाइटर्स वाला मास्क भी इसने अपने ऊपर लगाया हुआ था जिससे इसको ऑक्सीजन मिलती रहती थी। ये इवेंट शुरू हुआ और इस बंदे को अंदर हेल फायर के अंदर भेजा गया। इसने वहाँ जाके मुकम्मल रिसर्च करी और वहाँ से सॉइल सैंपल लेकर भी कामयाबी के साथ इस मिशन को पूरा किया। ये मिशन पूरा करने के बाद उसकी हालत थोड़ी देर ख़राब रही, लेकिन फिर वो अपने रूटीन वर्क पे आ गया था। इसी टीवी चैनल को इसने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इसके ऊपर क्या गुजरी। इससे सवालात हुए और पूछा गया कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। जॉर्ज करोनिस ने बताया कि ये जगह सचमुच में एक हेल फायर की जगह है। उसने बड़े भयानक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। उसने बताया कि मैंने इतनी हॉरर जगह आज तक नहीं देखी। उसके मुताबिक जब वो यहाँ पर उतरा था तो वहाँ जो आग बाहर से हमें दिख रही होती है वो कुछ भी नहीं है। उसने बताया वहाँ बहुत ज़्यादा जो है होल हुए हुए हैं और हर होल में से आग निकल रही होती है। ना सिर्फ वो आग निकल रही होती है बल्कि वो बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट कर रही होती है। जॉर्ज करोनिस के मुताबिक वो शोर बहुत सारे जेट इंजन्स की आवाज़ का शोर होता है जो कि कान को हिला के रख देता है। उसने बताया कि मुझे कोई आवाज़ और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अंदर जाके। इतनी ज़्यादा फायर होने के बावजूद उसने बताया कि वहाँ पर कोई स्मोक, कोई धुआं नहीं था। फायर की तपिश भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात उसको डिस्टर्ब कर रही थी वो थी वो नॉइस जो फायर क्रिएट कर रही थी। ये फायर की जेट आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने बताया कि मेरे कान के पर्दे हिल रहे थे। उसने बोला कि मैंने जल्दी से फटाफट अपना काम मुकम्मल करा और वहाँ से निकला। बाहर आके भी उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा शोर वाली आवाज़ें आती हैं इस आग के जलने की। करोनिस के मुताबिक ये जगह सचमुच में हेल फायर की ही जगह है जो कि अपना एक भयानक मंजर जो ऊपर से दिखा रही होती है, अंदर से भी सिमिलरली उसका यही मंजर उसने बताया कि मैंने देखा। कई दहाइयों से आग यहाँ पर लगी हुई है, न जाने कब तक लगी रहेगी। ये ज़मानों से चलने वाली वो आग है जो कभी ना ख़त्म होने वाली आग है। इसका कोई वजूद तो नहीं मिलता कि ये जगह है क्या और क्यों क्रिएट हुई और ये आग क्यों इसमें कंसिस्टेंट जलती रहती है। लेकिन जो इसकी मिस्ट्री थी वो यही थी कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया कि बहुत बड़े गैस के ज़खायर हैं जिसकी वजह से आग लगी हुई है। ये आग कई बारिशें, कई दलदले, कई तूफ़ान सब झेल चुकी है मगर कंसिस्टेंट जलती रहती है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी मिस्टीरियस जगह है जिसकी मिस्ट्री मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको कोई ऐसी और मिस्टीरियस जगह मालूम हो, मैं आपको उसकी एक फुल फ्लैश वीडियो बना के दूंगा जिसको आप बहुत पसंद करेंगे। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।